Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, today I'm going to give you the complete project code for COVID vaccination records. तो ये एक बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप अपनी सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रख सकते हैं एंड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ डेज कि किसको वैक्सीनेशन लग गई है, किसकी सेकेंड वैक्सीनेशन ड्यू है और कौन है जिनको वैक्सीनेशन अभी तक लगी ही नहीं है. So we can keep track of all that with the help of this सॉफ्टवेयर. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आप किसी भी लेवल पे सबमिट कर सकते हो, 12th CS में हो या IP में हो, या अगर आप BCA BTech भी कर रहे हो तो आप माइनर प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं. ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है यूजिंग पाइथन एज फ्रंट एंड एंड योर MySQL एज बैक एंड. ठीक है, सो पाइथन में कोडिंग है, डेटाबेस आपका MySQL में मेंटेन हो रहा है. फाइन. सो ये प्रोजेक्ट कहाँ से आप डाउनलोड करोगे कोड को वो मैं सब आपको भी बताऊंगी. सो यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हाउ आर यू गोइंग टू गेट द प्रोजेक्ट कोड, और आपको फाइल जो आपको सबमिट करनी होती है प्रोजेक्ट की उसमें क्या लगाना है, स्कूल में क्या देना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस. सो लेट्स बिगिन. सो CBSE टर्म 2 में जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसमें से कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. सो पहले मैं आपको ये कोड रन करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कोड कहाँ से ले सकते हो. सो जैसे कि आप ये देख रहे हो, दिस इज द कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, राइट. अब जिसको मैं रन करूंगी तो आई विल गेट सम स्क्रीन लाइक दिस. अच्छा, दिस इज नॉट द वन, एक सेकेंड, let me change this. So I have this प्रोग्राम, ठीक है, जिसका नाम है हमारा फर्स्ट DB. मैं आपको जब ये प्रोवाइड करूँगी आई विल गिव यू द नेम एज अ मीनिंगफुल नेम जहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो आपको पता चल जाएगा क्या डाउनलोड करना है. सो फिलहाल मैंने इसको रन किया. सो ये दिखा रहा है कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, राइट. कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में यूज़र नेम पूछ रहा है. सो आई हैव गिवन सम यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स. अगर आप उससे मैच करोगे तभी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाओगे. जैसे अगर मैं अभी फ़िलहाल कुछ गलत एंटर कर देती हूँ, सो इट विल से इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड एंड यू कांट बी कनेक्टेड टू द सॉफ्टवेयर. आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है. बट अगर आप इसको ये रन करते टाइम सही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हो, ठीक है, सही यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप एंटर करते हो तो वो आपको आगे की स्क्रीन दिखाएगा. So if I run the module and I enter the username and I enter the password, so सही है. तो आ गया चूज एन ऑपरेशन. चूज एन ऑपरेशन में आपके पास आ रहा है ऑप्शंस जैसे कि ऐड अ न्यू सोसाइटी मेंबर, ऐड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, यू हैव टू शो ऑल द मेंबर्स, you have to show all vaccinated members, show whose vaccination is due, show who are not at all vaccinated, and then quit. ये ऑप्शंस आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर. तो कोड आपको दे दिया जाएगा, यू कैन मॉडिफाई द कोड एज पर योर ईज. ठीक है, अब इसमें हम ये ऑप्शंस चला के देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मेंबर्स पहले से कौन से हैं. तो मैंने जब पहले रन किया था तो आई हैव एडेड दीज 2 मेंबर्स. सो ये 2 हैं, ठीक है, इनका आधार कार्ड नंबर है और नाम है. सो प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़रूरी होता है जब आपका वाइवा होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबमिट तो आप अभी कुछ भी कर दोगे, पर मेन चीज़ होती है कि वाइवा में यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, है ना. आपसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछा जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा, तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि भैया इसने कहीं से छेप के दिया है. सो आप ले रहे हो प्रोजेक्ट, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि वो प्रोजेक्ट में क्या क्या है. तो आपको ये सारी ऑप्शंस पता होनी चाहिए. वाइवा में आपसे सीधे पूछ लेते हैं हाउ मेनी मेन्यू ऑप्शंस यू हैव. तो यू शुड नो कि व्हाट मेन्यू ऑप्शंस यू हैव, कितने टेबल्स हैं आपके पास. हम यहाँ 3 टेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक है यूजर्स टेबल जो कि आपका लॉगिन डिटेल स्टोर करेगा, एक है मेंबर टेबल जो सोसाइटी के लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और एक है वैक्सीनेशन टेबल जो ये स्टोर करेगा कि किसको वैक्सीनेशन लग गई है, डोज 1 एंड डोज 2. सो 3 टेबल्स वी आर यूजिंग ओवर हियर, ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन यूज़ हो गया. ये मेंबर टेबल में से आपके पास डेटा आ रहा है. आप और मेंबर ऐड करना चाहते हो तो आप 1 प्रेस करोगे. ऐड अ न्यू सोसाइटी मेंबर, आई गिव द आधार कार्ड नंबर एज A201. देन आई गिव द member name as Ashwani. Then I give some address, I give some phone number. ठीक है, इस पे चेक्स लगाना कि फ़ोन नंबर वैलिड है या नहीं वो आप ऐड कर सकते हो. आई हैव गिवन यू द बेसिक फंक्शनैलिटी,
ठीक है, मैंने आपको पाइथन में सब कुछ सिखाया हुआ है, तो बिल्कुल आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट है उसमें मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, है ना, कि कैसे कैसे कौन सी कमांड कोड होती है। तो अगर आपको प्रॉपर कोडिंग समझनी है माई एसक्यूएल और पाइथन के बीच वाली, तो आप उन वीडियोस को देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से ऑपरेशंस डेटाबेस पे कैसे परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेंबर एडेड सक्सेसफुली। इफ यू प्रेस 3 यू विल सी दैट दिस मेंबर इज एडेड इन दिस। ठीक है, अब अगर मैं देखती हूँ शो ऑल वैक्सीनेटेड मेंबर्स, तो ये जो दो हैं जो पहले से थे, इनको एक एक वैक्सीनेशन की डोज लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है। वो ऑब्वियसली मैंने पहले ऐड किया है, तो वो दिखा रहा है कि इनको वैक्सीनेशन लगी हुई है। अगर मैं कहती हूँ शो हु आर नॉट एट ऑल वैक्सीनेटेड, तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो कौन है? अश्वनी, जिसको मैंने अभी ऐड किया। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगी है, सो वो इसका रिकॉर्ड शो कर रहा है। ठीक है, शो हुज वैक्सीनेशन इज ड्यू, तो वो अभी उन दोनों का ही दिखा देगा जिनकी डोज 1 है और डोज 2 अभी नहीं लगी है। सो दीज 2, डोज 1 लग गई है, डोज 2 नहीं लगी है। ठीक है, अब मैं वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या प्रेस किया? 1। ऐड अ वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में मैं अंजलि को दूसरी डोज लगवा देती हूँ। सो एंटर मेंबर नेम। अच्छा सॉरी, मेरे से 1 प्रेस हो गया, मुझे 2 प्रेस करना था टू ऐड अ वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। ठीक है, कोई नहीं, अब ये आप यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप टेबल बनाते हुए उसको प्राइमरी की दोगे अगर आधार कार्ड को, तो हम आधार कार्ड रिपीट नहीं कर पाएंगे, है ना। सो सेम आधार कार्ड कैन नॉट बी एंटर्ड इफ आई टेक इट एज अ प्राइमरी की। बट राइट नाउ मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास ये है भानु A211, इसको देते हैं हम वैक्सीनेशन। सो A211 को मुझे सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन देनी है। सो इसको कोवैक्सिन लगनी है। डोज कौन सी है? डोज 1 या डोज 2? डोज 2। सो एंटर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन। सो मैंने यहाँ पर एंटर किया 2022। ठीक है, अभी ये बहुत ही बेसिक है, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लग सकती हैं। बहुत सारी कंडीशंस इन द सेंस कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि डोज 1 और डोज 2 की डेट में कितना गैप होना चाहिए। वो हमने अभी नहीं चेक किया हुआ है, बट यू कैन चेक। पर स्कूल लेवल पे ना इतना सारा कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो आपका बेसिकली उन्होंने देखना है कि आपको एसक्यूएल और पाइथन को कनेक्ट करना आता है या नहीं आता है, एंड हाउ कैन यू परफॉर्म द ऑपरेशंस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज परफेक्टली फाइन, बट अदरवाइज इसमें बहुत कंडीशंस अभी ऐड हो सकती हैं टू मेक इट वर्क इन द एक्चुअल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड में अगर आपको उसको यूज़ करना है तो काफ़ी सारी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। बट अब देखो, अब अगर आप 5 चूज़ करते हो तो इसमें भानु का रिकॉर्ड नहीं आएगा। ये 2 इस बार आ रहा है क्योंकि मैंने 2 बार ऐड कर दिया ना, दैट्स वाई। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि भानु का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी अब कोई भी वैक्सीनेशन ड्यू नहीं है, उसको हमने डोज 2 भी दे दी, तो अब उसके पास कोई भी वैक्सीनेशन ड्यू नहीं है। सो इसलिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, शो हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो ये हमारा अभी जो हमने ऐड किया था वो है। अगर आप इसको भी वैक्सीनेशन करा देते हो तो इसका है A201। अरे यार, आई ऑलवेज एंटर चॉइस 1, मुझे 2 एंटर करनी होती है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के लिए। तो इसको मैं अभी बंद करती हूँ, हमें ऐड नहीं करना है। सो लीव दिस, आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन। सो मैंने इसको दोबारा से रन कर दिया, ABC 1 2 3। ठीक है, सो अब मुझे 2 करना है और आधार कार्ड नंबर है A201, वैक्सीनेशन नेम इज स्पुटनिक, राइट। डोज 1 लगनी है उसको। एंटर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन। ये अभी मैंने डेट ऐसे किया हुआ है, मैं चाहती हूँ तो इसको मैं करंट डेट भी ले सकती हूँ, दैट इज़ अप टू मी। वो हमें सिर्फ कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आज की डेट है, मैंने ये ले ली। ठीक है, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। आपने देखा हो तो इसमें एडेड आ रहा है, पहले अपडेटेड आ रहा था जब हमने डोज 2 ऐड किया था। अब अगर आप शो करोगे हु आर नॉट एट ऑल वैक्सीनेटेड, तो कोई भी नहीं है, नथिंग इज देयर, खाली है। ठीक है, सो ये खाली है। अगर आप करोगे शो ऑल वैक्सीनेटेड मेंबर्स, तो सारे लोग आ रहे हैं। तो भानु भी है, अश्विनी भी है, अंजलि भी है, और भानु की आप देख रहे हो कि दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, इसलिए दोनों डेट्स आ रही हैं। ऑल गुड। सो दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट इज वर्किंग। अब आपको प्रोजेक्ट फाइल में क्या लगाना होता है? आपको प्रोजेक्ट फाइल में कोड लगाना है, एज वेल एज ये जो आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है,
इनके आप स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हैं या ऐसे कॉपी पेस्ट करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको फोर्थ ऑप्शन का दिखाना है तो आप फोर्थ ऑप्शन आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है ऐसे, सो आप इसको या तो कॉपी करके पेस्ट कर लो वर्ड में, या फिर आप इसको प्रिंट स्क्रीन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप एज एन आउटपुट स्क्रीन लगा सकते हो। तो आपको अपनी सारी ऑप्शंस का एक एक करके आउटपुट स्क्रीन लगाना है और ये आपका सारा कोड है। ठीक है, सो कोड यहाँ से शुरू होता है। हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, फिर हमने क्या किया, चेक किया लॉगिन, अगर वो ट्रू दे रहा है मतलब यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो बार बार ये ऑप्शंस आती रहें, जिसमें हमने ये वाइल ट्रू लगा के ऑप्शंस दे दिए एंड वी हैव कॉल्ड ऑल द फंक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो ये फंक्शंस ऊपर सारे बने हुए हैं, इनमें आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो सबमिट करने से पहले अपनी तरफ से। सो यू कैन ऐड कमेंट्स लाइक दिस इज अ फंक्शन, जिसको हम डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन टू ऐड दिस दिस दिस, तो वो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। तरीका सब में सेम होता है, वैसे ही इंसर्ट होगा, वैसे ही लॉगिन होगा। सो द कोड इज सेम। ऐसे ही आपको डेटा शो करना है तो आप कर्सर बनाओगे, डेटा फेच करोगे और एक एक करके उसको शो करोगे। सो लॉजिक जो है वो सेम है सारे प्रोजेक्ट्स में, मतलब द कोडिंग जो है उसका बेसिक तरीका सेम रहता है, सिर्फ आपका ऑपरेशंस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप इन सब ऑपरेशंस को डिटेल में समझना चाहते हो कि फेच ऑल कैसे काम कर रहा है या इंसर्ट इनटू कैसे काम करता है, तो बेटा दो जो वीडियोस हैं स्पेसिफिकली टू शो सिंगल सिंगल ऑपरेशन आप वो देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कोई सा भी हो, आपको सिर्फ समझना है कि इन कमांड्स का क्या मतलब है, क्योंकि वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ फेच ऑल क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, कर्सर क्या होता है। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द वाइवा। तो आपको 2 फाइल्स मैं दे रही हूँ और ये फाइल्स आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है, आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ गिटहब। गिटहब पे आई एम अपलोडिंग 2 फाइल्स, एक तो ये वाली होगी प्रोजेक्ट फाइल और एक फाइल है जिसके अंदर हमने इसका डेटाबेस क्रिएट किया है। सो डेटाबेस क्रिएट करने वाली फाइल कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें वी हैव गिवन द कमांड्स जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा डेटाबेस क्रिएट करने वाला कोड है। सो दिस इज देयर। सो ये 2 फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास MySQL कनेक्टर होना चाहिए और यू आर रेडी टू गो। सो आप इसे अपने सिस्टम पे रन करके देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन पहले रन कर ले। आपके पास कनेक्टर होना चाहिए तभी ये काम करेगा, आपका MySQL ऑन होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फटाफट से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। आई टीच एट 2 प्लेसेस, दैट इज़ यूट्यूब एंड द अदर प्लेस इज़ अन अकेडमी। ठीक है, सो जो बच्चे पहले से हैं सबको पता है दैट आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं। जैसे अभी 12 बजे हमारी लाइव क्लास है, रोज 12 बजे होगी इस हफ्ते। सो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 12 o'clock आई बी लाइव। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टू सॉल्व द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स ऑफ CBSE एंड आप जो भी डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जब मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द फॉलो बटन एंड ऑब्वियसली चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना। सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एंड अटेंड माई लाइव क्लासेस ऑन अन अकेडमी एंड रिकॉर्डेड आपको सारा कंटेंट चैनल पे मिल रहा है। सो एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर योर टर्म टू एग्जाम टू मेक श्योर दैट यू गेट 50 on 50 इज देयर ऑन द चैनल। सो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट बेटा, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, डू शेयर इट, बिकॉज जो इतने एफर्ट्स मैं इसमें डाल रही हूँ, आई वॉन्ट to see those efforts as as fruitful as possible, right? So take care, all the best, and see you soon.